जय श्री कृष्ण। मैं संदीप डारा बिश्नोई हमारे धर्म विवेक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ऋषियों ने बालक चंद्रहास को अपने पास बुलाया, उनके शारीरिक लक्षणों को देखने लगे। चंद्रहास के शारीरिक लक्षणों को देखकर दृष्ट बुद्धि से कहा, मंत्रीवर आप इस बालक को अपने पास रखिए, प्रेम पूर्वक इसका पालन पोषण कीजिए और भविष्य में ये बालक आपकी पुत्री का और आपकी संपूर्ण धन संपत्ति का स्वामी बनेगा। और एक वधिक को बुलाया, एक वधिक जो धन लेकर वध करने का कार्य करता हो। उसे अच्छी प्रकार से समझाकर उसने बालक चंद्रहास को उस वधिक के साथ भेज दिया। जब वो वधिक इस प्रकार देखता है तो उसमें करुणा का भाव जाग जाता है। उसे वो निरपराध बालक की हत्या करना स्वीकार नहीं होता। बालक को वहीं पर छोड़कर वह चला गया। कुंतलपुर राज्य की एक छोटी सी रियासत चंदनपुर का राजा उस रास्ते से जा रहा था। उस चंदनपुर के राजा के कोई संतान नहीं थी। उसने सोचा, भगवान ने ही इसी देव कुमार के रूप में मुझे बालक प्रदान किया है। वह उस बालक को अपने महल में ले आया और वहां उसे राजकुमार बना दिया। चंदनपुर रियासत की ओर से कुंतलपुर राज्य को प्रतिवर्ष 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में देनी होती थी, परंतु इस बार चंद्रहास ने इन स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ अन्य धन उपहार भी भेजे। और वहां मंत्री दृष्ट बुद्धि ने युवराज चंद्रहास की प्रशंसा सुनी, उसके प्रबंधन की व्यवस्था की प्रशंसा सुनी और मंत्री दृष्ट बुद्धि स्वयं उस व्यवस्था को देखने के लिए चंदनपुर पधारे। चंदनपुर में आने पर राजा और युवराज ने उनका स्वागत किया और चंदनपुर में चंद्रहास को देखते ही दृष्ट बुद्धि ने उन्हें पहचान लिया और दृष्ट बुद्धि व्याकुल हो गया। उसे मारने के लिए फिर से षड्यंत्र रचने लगा और दृष्ट बुद्धि ने एक पत्र लिखा और वह पत्र चंद्रहास को देते हुए कहा कि मुझे एक आवश्यक कार्य है और यह कार्य केवल तुम कर सकते हो। मुझे अन्य किसी पर विश्वास नहीं, इसलिए ये पत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं और इसे कुंतलपुर में जाकर मेरे पुत्र मदन को ही देना। और ध्यान रखना, रास्ते में ये पत्र खुले नहीं, कोई इसे देख ना पाए। इस प्रकार चंद्रहास को यह कार्य सौंपा गया। चंद्रहास ने उसी समय इसे स्वीकार किया, घोड़े पर अकेला ही कुंतलपुर की ओर रवाना हो गया। दिन के तीसरे पहर में कुंतलपुर की सरहद पर पहुंच गया और वहां राजा के बगीचे में पहुंचा। राजा के बगीचे में पहुंचकर वह कुछ थका हुआ महसूस कर रहा था, प्यासा भी था। उसने घोड़े को पानी पिलाया, एक और बांध दिया और स्वयं भी सरोवर में से जल पीकर एक वृक्ष की शीतल छाया में लेट गया और लेटते ही उसे नींद आ गई। उसी समय संयोगवश राजा की पुत्री चंपक मालिनी और अपनी सखियों के साथ और मंत्री की पुत्री विषयाक के साथ उस बगीचे में घूमने आई थी। उसी समय संयोगवश ही मंत्री की पुत्री विषया अकेली उस ओर चली गई जिस ओर चंद्रहास सोया था। चंद्रहास को जब विषया ने देखा, वह मुग्ध हो गई। वह उसे देखने लगी, एक स्थान पर रुक गई। विषया ने सोए हुए उस राजकुमार के हाथ में एक पत्र देखा। कौतूहलवश उसने वो पत्र धीरे से खींच लिया और उसे पढ़ने लगी। वह पत्र उसके पिता का था और उसके भाई के लिए ही था। उसने अच्छी प्रकार उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, इस राजकुमार के पहुंचते ही इसे विष दे देना। इसके कुल, शूरता, विद्या का तनिक भी विचार मत करना, मेरे आदेश का तुरंत पालन करना। इस पत्र को जब विषया ने पढ़ा तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगी, पिताजी इस युवक को, इस राजकुमार को मारना क्यों चाहते हैं। फिर उसे विचार आया
कि सुंदर विग्रह वाले राजकुमार को देखकर पिताश्री ने मेरा विवाह इसके साथ करने का विचार किया होगा और जल्दबाजी में पत्र में विषया के स्थान पर विष लिख दिया होगा। विषया लिखना भूल गए होंगे। इस प्रकार का जब विचार विषया ने किया, भगवान की कृतज्ञता प्रकट करने लगी कि अच्छा हुआ ये पत्र भाई से पहले मुझे मिल गया, अन्यथा अनर्थ हो जाता। इस राजकुमार की हत्या कर दी जाती, इसे विष दे दिया जाता। और उस समय राजकुमारी विषया ने उस विष के आगे या जोड़ दिया और विषया लिखकर उस पत्र को वापस राजकुमार के हाथ में रखकर चली गई। जब थोड़ी देर बाद राजकुमार चंद्रहास जागे, उन्होंने वो पत्र लिया और वे सीधे मंत्री धृष्टबुद्धि के राजमहल में पहुंचे। उन्होंने उनके पुत्र मदन को यह पत्र दिया और मदन ने जब यह पत्र पढ़ा तो उसी समय गोधूली मुहूर्त के समय मदन ने अपनी बहन विषया का विवाह चंद्रहास के साथ कर दिया और उस समय वहां के राजा भी उस विवाह में पधारे थे। और जब राजा ने चंद्रहास को देखा और वे पहले से ही उसके प्रबंधन की, उसकी व्यवस्था की प्रशंसा सुन चुके थे, इस प्रकार जब उसने चंद्रहास के सुंदर विग्रह को देखा तो वे भी मोहित हो गए। वे भी सोचने लगे कि अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रहास से कर दूं। 3 दिन बाद जब धृष्टबुद्धि अपने राज्य में पधारे, कुंतलपुर में पधारे, तो जैसा उन्होंने सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत यह सब कुछ हुआ था। जब चंद्रहास को अपनी पुत्री का पति बने देखा तो बड़े क्रोध से व्याकुल हुए, क्रोध से पागल हो गए और वे सोचने लगे कि भले ही मेरी पुत्री विधवा हो जाए परंतु मेरी संपत्ति का स्वामी इसे नहीं बनने दूंगा, इस पूरे देश का राजा इसे नहीं बनने दूंगा। इस प्रकार विचार करके उस धृष्टबुद्धि ने पुनः एक षड्यंत्र रचा। धृष्टबुद्धि ने एक क्रूर वधिक को बुलाया और उसे समझाकर संध्या के समय नगर से बाहर देवी के मंदिर में जाने के लिए कहा और ये आदेश दिया कि उस मंदिर में पूजा करने के लिए जो कोई भी व्यक्ति आए उसे बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ कहे उसका वध कर देना। वधिक आज्ञा पाकर चला गया और इधर धृष्टबुद्धि ने चंद्रहास को बुलाकर यह कहा कि हमारी कुल परंपरा के अनुसार तुम्हें आज संध्या के समय नगर से बाहर देवी के मंदिर में पूजा करनी है। चंद्रहास ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसी समय राजा के मन में भी वैराग्य उत्पन्न हुआ और राजा ने सोचा कि जो कार्य मैं सोच रहा हूं कि अपनी पुत्री का विवाह चंद्रहास के साथ कर दूं, तो वह कार्य जल्दी ही क्यों ना कर दूं और आज ही क्यों ना कर दूं, विलंब करना किस लिए। इस प्रकार का विचार करके राजा ने मंत्री के पुत्र मदन को बुलाया और मदन को बुलाकर कहा कि मैं चंद्रहास का विवाह अपनी पुत्री के साथ भी करना चाहता हूं, इसलिए तुम इसी समय चंद्रहास को मेरे पास भेजो और मैं प्रातःकाल ही चंद्रहास को राज सिंहासन पर बैठाकर वन की ओर प्रस्थान करना चाहता हूं। इस प्रकार की बात जब मदन को राजा ने कही तो राजा की आज्ञा पाकर मदन सीधा चंद्रहास के पास गया। चंद्रहास उस समय देवी की पूजा करने के लिए मंदिर में जाने के लिए पूजा की थाली हाथ में लेकर जा रहे थे। उसी समय मदन ने कहा कि आपको राजा ने इसी क्षण बुलाया है, आप वहां जाइए, पूजा का कार्य मैं कर लूंगा। और वह पूजा का सामान लेकर मदन मंदिर की ओर चला गया। जिस समय धृष्टबुद्धि ने चंद्रहास की मृत्यु का समय निश्चित किया था, उस समय चंद्रहास राजा की पुत्री चंपक मालिनी का पानी ग्रहण कर रहे थे और उस ओर मदन जो धृष्टबुद्धि का पुत्र था वह देवी की पूजा करने के लिए मंदिर में गया और वधिक ने उसका वध कर दिया। इन सब बातों का जब धृष्टबुद्धि को पता चला,
जब उसने ये जाना कि चंद्रहास को राजा बना दिया गया है, राज सिंहासन पर बिठा दिया गया है, राजा की पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया गया है और उसका पुत्र मदन जो देवी की पूजा करने के लिए गया था उसका वध कर दिया गया है, वह बहुत व्याकुल हो गया और मंदिर की ओर भागा। दौड़कर जब मंदिर की ओर गया, मंदिर में जाकर अपने पुत्र के शव को देखा तो तलवार से अपने शीश को काट डाला। चंद्रहास ने जब इसके बारे में सुना, वह भी दौड़कर मंदिर की ओर गया और मंदिर में जाकर जब इन दोनों प्राणियों के शवों को देखा, उनकी स्थिति देखी तो वह दुखी हो गया। उसने ये सोचा कि मेरे कारण इन दोनों प्राणियों की यह स्थिति हुई है और इसलिए वह अपने आप को अपराधी मानते हुए उसने स्वयं को मारने के लिए तलवार निकाली। उसी समय जगत जननी भगवती महादेवी प्रकट हो गई और उन्होंने उस मात्रहीन चंद्रहास को गोद में ले लिया। मां भगवती ने चंद्रहास से कहा, दृष्ट बुद्धि तो दुष्ट था, उसका यही अंत होना था। और मदन जो भगवत भक्त था, उसने तुम्हारे और अपनी बहन विषया के विवाह के समय यह संकल्प लिया था कि चंद्रहास के लिए मैं अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा, अपने शरीर को त्याग दूंगा। और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए यह सब कार्य हुआ है। उसी संकल्प से यह मदन उऋण हुआ है, इसलिए तुम इसका कारण नहीं हो, अतः तुम कुछ वरदान मांगो। इस प्रकार जब मां भगवती ने चंद्रहास से ये बातें कही, चंद्रहास ने हाथ जोड़ लिए और मां भगवती से प्रार्थना की, मां यदि आप देना ही चाहती हो तो मुझे जन्म जन्मांतरों तक भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करो और मेरे कारण इन दोनों प्राणियों का जो ये हाल हुआ है, उनकी ये स्थिति हुई है, इन दोनों को पुनः जीवित कर दो। और दृष्ट बुद्धि का नहीं, दृष्ट बुद्धि के मन की मलिनता का नाश करो हे माँ, दृष्ट बुद्धि का नाश मत करो। इस प्रकार की बातें जब चंद्रहास ने कही, माँ भगवती ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई और दोनों वे पुनः जीवित हो गए। दृष्ट बुद्धि इन सब बातों को जान गया और बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवत भक्ति में रुचि उसकी बढ़ गई और प्रसन्नतापूर्वक वे सभी घर को लौट गए। ये कथा राजा चंद्रहास की नहीं, भक्त चंद्रहास की है, जो मां भगवती से अनेकों प्रकार की सुख सुविधाओं के साधन मांग सकता था, परंतु उसने जन्म जन्मांतरों की भक्ति को मांगा, भगवान श्री हरि की भक्ति को मांगा, इसलिए वो भक्त चंद्रहास है। और ये कथा हमें संकेत करती है, हमें प्रेरणा देती है कि भक्त को कभी भी दुख नहीं हो सकता। भक्त के जीवन में जब भी दुख आता है, वह दुख नहीं, एक महान सुख की अनुभूति करवा के जाता है। चंद्रहास को मारने के लिए अनेकों प्रयास किए गए, चंद्रहास के लिए अनेकों षड्यंत्र रचे गए, परंतु हर षड्यंत्र का परिणाम चंद्रहास को सुख के रूप में मिला। इसी प्रकार की दुर्लभ रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि जो कथा आपने सुनी है वो अन्य लोग भी सुन सके, उन्हें भी भक्ति की इस महानता का ज्ञान हो। जय श्री कृष्ण।